कि एक बार मैंने एक कबूतर को देखा कि वह अपनी पत्नी एक कबूतरी से बहुत प्रेम करता था और वह उस कबूतरी के प्रेम में इतना बंध चुका था कि नित्य प्रति कबूतरी के सारे इच्छा पूरी करने के लिए वह नित्य प्रति नए नए कार्य करता और अच्छे अच्छे भोज्य लेकर के आता, अपनी पत्नी कबूतरी को खिलाता। पर कबूतरी ने भी सोचा कि मेरे प्राण प्रिय मेरे स्वामी मेरा इतना ख्याल रखते हैं तो मैं भी उनकी इच्छाओं की पूर्ति करूं। कालांतर में वह गर्भ से हुई और 2 बच्चों को जन्म दिया। अब जैसे ही बच्चे हुए तो जो वह कबूतरी थी उसका जो प्रीति का धागा था पति से वह थोड़ा कम हो गया। अब उसका स्नेह बट गया और वह अपने पुत्रों को भी उतना ही चाहने लगी जितना पति को चाहती थी। अब तो कबूतर और कबूतरी दोनों अपने बच्चों के लालन पालन में लगे रहते, उनको खेलते देख करके प्रसन्न होते, उनके साथ खेलते, उनकी रक्षा के लिए नए नए कार्य करते, अच्छा अच्छा भोजन लेकर के आते। पर एक दिन क्या हुआ कि कबूतर और कबूतरी बाहर चले गए भोजन की व्यवस्था करने। तब तक एक बहेलिया आया और उसने जाल फेंका और वो कबूतर के बच्चे उसमें फंस गए। जब फंस गए तो माता पिता को आवाज लगाने लगे। वह कबूतर और कबूतरी दोनों आए और जैसे ही देखा अपने पुत्रों को फंसा हुआ रुदन करने लगे। कबूतरी रोने लगी, हाँ मेरे पुत्रों, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। और इतना प्रेम विभल थी पुत्रों के पीछे कि महाराज वह कबूतरी सोचने लगी कि आज मेरे पुत्र नहीं बचेंगे तो इस जीवन का क्या महत्व, मैं भी अपने प्राण त्याग देती हूं। और वह कबूतरी भी सहसा जाकर के उस पिंजड़े में उस जाल में फंस गई। जब तीनों जाल में फंस गए तो आज धिक्कार रहा है कबूतर अपने ऊपर, कहता है कि मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा। मेरी प्राण प्रिया मेरी पत्नी, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे बच्चे आज जाल में फंस गए हैं और वह बचेंगे नहीं तो मैं उनके बिना जीवन व्यतीत कैसे करूंगा, कैसे रह पाऊंगा। इसलिए वह प्रेम में इतना पागल और व्यथित हो गया कि उसने सोचा कि मेरा भी नहीं रहना ठीक है, मैं भी मर जाऊं तो अच्छा है। और यही सोचते सोचते वह भी जाल में फंस गया। और मैं यह सारी प्रतिक्रिया राजन देख रहा था। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं सब देख रहा था, तभी मैंने उस कबूतर को गुरु बनाया। और इसलिए गुरु बनाया कि जीव की भी दशा कबूतर की तरह है, एक कबूतर की तरह है। एक जवान व्यक्ति का पुत्र खत्म हो जाता है तो वह 2 दिन 4 दिन रोता है और रो करके फिर जीवन जीने लगता है। उसकी बुद्धि कभी नहीं खुलती, फिर उसी माया के बंधन में जाकर के टूट पड़ता है, गिर पड़ता है, उससे मुक्त होने का साधन नहीं ढूंढता। जैसे कबूतर ने नहीं समझा कि यह जो बालक है यह पत्नी है, यह सब मिथ्या है, परमात्मा का साथ ही असली साथ है। पर हम अपने पुत्र बालक पिता माता सबको फंसा हुआ देख करके इस माया में अपने आप को रोकने की बजाय उसी माया के कुंड में कूद पड़ते हैं। इसलिए मैंने आज कबूतर को गुरु बनाया। राजन,